डेज हाई की तरफ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आते हुए, तो अपने बातचीत को हम आगे लेके चलते हैं कि ऐसे शख्स के साथ जो एक बहुत ही सक्सेसफुल डोमेस्टिक ब्रोकरेज कई दशकों से चला ही नहीं रही है, बल्कि उन्होंने बहुत बड़ा नाम बनाया है अपना। हमारे साथ अमीषा बोरा है प्रभुदास लीलाधर की। प्रियंका मानसी, आपको पता है अमीषा का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ काफी टाइम से, इसलिए 2 रीजंस की वजह से। एक तो करीब 3 दशकों से एक मेल, सो कॉल्ड मेल डोमिनेटेड बाजार में नहीं, अभी तो खैर आप 8-10 साल से देखिए, आप दोनों ही हैं, बहुत सारे हमारे कॉलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, लेकिन अमीषा जी उस जमाने से हैं जब शायद 100 मेल के सामने 1-2 फीमेल्स हुआ करती हैं, शेयर बाजार में नहीं जाती थी, तब से वो अपना नाम इसमें बनाने में लगी हुई है और उन्होंने सिक्का जमा रखा है। 3 दशक, 30 इयर्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। और दूसरा ये कि मुझे अपने करियर के अर्ली डेज याद आते हैं कि जब मैं अपने 14-15 साल पहले अपने करियर के अर्ली डेज में हुआ करता था, तो बहुत सपोर्टिव थी हमेशा बाजार में। आज की जैसी तेजी या कोई भीषण गिरावट, दोनों में से कुछ हो, हमें डीलिंग रूम चेक करना है तो हम सीधे प्रभुदास लीलाधर पहुंच जाते थे और अमीषा जी हमेशा उनके दरवाजे हमारे लिए खुले रहते थे। तो अब जब हम ET स्वदेश को सेट करने में लगे हुए हम सब, और तो हमें आज सपोर्ट करने के लिए वो हमारे स्टूडियोज में आई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीषा। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारी मातृ भाषा में, हमारी कंट्री की लैंग्वेज में ये मैसेज जब आप सबको पहुंचाते हो, तो सोचो आप भी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बस आपका आशीर्वाद बना रहे, सपोर्ट बना रहे। देखिए तो अभी आज आप बहुत ही अच्छे दिन भी आई हैं, 16,500 के ऊपर हम कदम जमा के आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको एक बुनियादी सवाल, क्या एक बार को ये कहना उचित होगा कि कहीं ना कहीं एक बॉटम सा बन गया है बाजार में? एक बात मुझे डेफिनेटली लग रही है कि इन्फ्लेशन ने पीक जरूर बनाया है, एंड इन्फ्लेशन का पीक यहीं पे कहीं रहेगा, मुझे लगता है, बहुत ग्लोबली भी और पर्टिकुलरली इंडिया में भी। नॉट ओनली मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑयल शायद पीक आउट हो गया, ऑयल अभी भी वॉलेटाइल रहेगा, बट बाकी की जो कमोडिटीज, वेदर एग्री कमोडिटीज है, वेदर मेटल्स है, उसने जितना परसेंटेज करेक्शन दिया है, तो उसके चलते मुझे लगता है इन्फ्लेशन पीक आउट हो गया। वंस एक पैरामीटर पे कंट्रोल आता है तो बाकी के फॉल आउट, वेदर इंटरेस्ट रेट हाइक है, वेदर लिक्विडिटी रिडक्शन है, वो सब धीरे से टेपर हो सकते हैं, और मार्केट वो सब होने का राह नहीं देखता है, उसके पहले ही अपना बॉटम भी बना लेता है। तो मुझे लगता है पर्टिकुलरली इंडियन मार्केट्स ने जो लास्ट बॉटम बनाया, वो उन्होंने अच्छा अभी रिस्पेक्ट करेगा। वॉलेटिलिटी विल नॉट गो अवे इन अ हरी, इट विल कंटिन्यू टू रिमेन। अभी भी वॉलेटिलिटी रहेगी 1-2 क्वार्टर के लिए, बट जो बॉटम बना, मुझे लगता है वो बहुत अच्छी तरह से मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। और फॉर्चुनेटली मॉनसून स्प्रेड भी अच्छे से हो रहा है, तो Q3 से थोड़ा एग्री इनकम और बढ़ जाएगा। 15,200 15,500 वाला जोन है, वो आपको रिस्पेक्ट होता हुआ नजर आता है। दिख रहा है। राइट, जरूर। एब्सोल्युटली। तो ऐसे में अमीषा, जैसे आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं शायद बॉटम बन गया, तो क्या मेटल्स के लिए भी एक व्यू बन रहा है? क्या वहां जो मेटल का जो फॉल अब तक देखा जा रहा था, जो फॉल, क्या वो ट्रेड अब रिवर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है? मेटल जिस तरह से 2 दिन चल रहा है, या आपको लगता है कि ये जस्ट एक टेक्निकल बाउंस बैक है? मेटल पे क्या व्यू रखना चाहिए अब? देखिए, मेटल पर्टिकुलरली आप एल्यूमिनियम का पीक देखोगे या तो स्टील HR कॉइल का पीक देखोगे, वहां से तो 40% नीचे है। तो इवन इफ बॉटम हो गया, वो प्राइसेस वापस आते मुझे नहीं दिख रहे हैं। दैट वाज एन एक्सट्रीम जब सिचुएशन था कि सप्लाई कंस्ट्रेंट हो चुका था। मुझे लगता है कि अगर जब रिसेशन होता है, या तो इवन इफ हम जो फैक्टर करते हैं एक माइल्ड रिसेशन एंड शॉर्ट टर्म रिसेशन हम फैक्टर कर रहे हैं, उसमें मेटल्स सब्सटेंशियली ऊपर नहीं जाएंगे। कभी बाउंस आ सकता है, पर हमें नहीं लगता यहाँ से मेटल प्राइसेस सब्सटेंशियली ऊपर जाएंगे। हमेशा गुड मॉर्निंग। और ऑरा इज सो ग्लोइंग कि बाजार में भी तेजी आपके आने से पहले ही लगातार हम देख रहे हैं। इनफैक्ट अब बाजार में, क्योंकि तेजी की चाल तो बाजार ने रफ्तार तो पकड़ ली है, ऐसे में पैसे कहाँ बनेंगे? सेक्टर्स कौन से हैं जो आपके रडार पर हैं? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि जो ऑटो सेक्टर है, जहां पर एक रैली एनस्यू हो चुकी है ऑलरेडी, ये पहली रिकवरी जो मार्केट में आई वो ऑटो के साथ है, और उसके काफी रीजन है कि पोस्ट कोविड जो डिमांड आई, उसमें सप्लाई चिप्स की वजह से या रॉ मटेरियल हाई कॉस्ट की वजह से वो बाउंस बैक ही नहीं कर पाया सेक्टर, बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स। तो अभी आगे चलते हुए मुझे लगता है कि वेदर कमर्शियल व्हीकल ले लें
पैसेंजर व्हीकल एंड ईवी पोर्शन ले लें या ओवरऑल भी ले लें, ये सेगमेंट इंडिया में अभी भी बहुत अच्छा करेगा। और ये जो साइकिल है वो ऐसे 3-6 महीने के लिए नहीं है, ओके ये चलेगी 3 से 5 साल तक मेरे हिसाब से, कमर्शियल व्हीकल की साइकिल भी और पैसेंजर व्हीकल की साइकिल भी, और वो चलते हुए यहाँ से भी स्टॉक्स बहुत अच्छा करेंगे। तो मगर मैं साफ तौर पे आपसे पूछूं कि अभी 150 रुपए के आसपास अशोक लेलैंड है जो कमर्शियल व्हीकल का बेस्ट प्ले है, 8,500 के आसपास मारुति है जो पैसेंजर व्हीकल का बेस्ट प्योर प्ले है, हालांकि टाटा मोटर्स का भी पैसेंजर व्हीकल अच्छा कर रहा है आजकल। तो क्या हम बात कर रहे हैं 10,000 के ऊपर आपको मारुति दिखता है, 200-250 का आपको अशोक लेलैंड दिखता है, इस तरह के भाव नेक्स्ट 3 से 5 साल में पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है। मुझे लगता है कि जो हिसाब से इंडिया का भी पर कैपिटा चेंज हो रहा है और होगा इन नेक्स्ट 4 to 5 years, we will larger population will be able to afford community personal व्हीकल्स एंड जिस हिसाब से हमारा रोड नेटवर्क बन रहा है तो हम लोग ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट तो ज्यादा होने ही वाला है, तो पर कैपिटा के साथ ये ग्रोथ चलते रहेगा। मारुति इन पर्टिकुलर क्या है, येन जिस तरह से डेप्रिशिएट हुआ है वो बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं जापान से, तो उनको एक थोड़ा सा टेलविंड वहीं से भी मिल जाएगा, मेटल का भी टेलविंड मिलेगा, और सबके मार्जिन तो 4 साल के बॉटम पे चल रहे हैं, एबिडा मार्जिन, तो मुझे लगता है वहां से इंप्रूवमेंट का स्कोप अच्छा है। हमेशा आप का हाउस जो है वो मिड कैप्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है, और हालांकि मिड कैप्स में रिस्क भी होते हैं काफी ज्यादा, अभी देखा 40-50% नीचे आ गए थे, लेकिन जब इकोनॉमी का साइकिल घूमता है तो नेक्स्ट 30 से 5 साल में मिड कैप बहुत पैसा बनाते हैं। तो कुछ अगर आप चुनिंदा थीम्स या कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हमसे डिस्कस करना चाहें जिसपे आपकी टीम ने वर्क किया है, जहां पे अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ आ सकती है नेक्स्ट 3 से 5 सालों में? डेफिनेटली देखिए, एक पॉइंट मैं पहले बता दूं कि अभी भी इंटरेस्ट हाइक विल कंटिन्यू। अच्छा, इंडिया में अभी भी एक इंटरेस्ट हाइक आएगा, शायद और एक भी आ सकता है, बिकॉज अगर हमने वो पैरिटी नहीं रखा तो रुपी पे जो प्रेशर आ रहा है दैट विल कंटिन्यू। एंड जब इंटरेस्ट रेट हाइक चलता है वो पीक होता है तो वहां से मिड कैप बॉटम आउट हो जाता है। हैव वी डन दैट? आई एम नॉट श्योर, वी आर क्लोज टू दैट, यस। तो वो चलते एक पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट अभी शायद 1 या 2 क्वार्टर चले तो नॉट इम्पॉसिबल, बट एज व्हाट यू सेड कि 3 से 5 साल में मिड कैप अच्छा करेंगे, मेरे हिसाब से डेफिनेटली अच्छा करेंगे। और जो पिक एंड चूज करना है उसके अगर पहले सेक्टर देखें और फिर विद इन दैट वी स्टॉक देखें, एक हमें सेक्टर वाइज जो बहुत अच्छा करेगा, जो स्लम्बर में से बाहर आया है, वो कैपिटल गुड सेक्टर है। और बोथ जैसे कि मतलब वो PLI स्कीम से के चलते हो, या तो चाइना +1 स्ट्रेटेजी के चलते हो, या तो इंडिया का खुद का ओवरऑल यूटिलाइजेशन 72-75% पर चल गया है काफी इंडस्ट्रीज का, तो उसके चलते हो, बट कैपिटल गुड सेक्टर इंडिया में अच्छा करेगा। दूसरा कि रियल एस्टेट सेक्टर भी बहुत स्लम्बर में था, इंटरेस्ट रेट हाइक इज नेगेटिव फॉर रियल एस्टेट सेक्टर, बट आप देखोगे तो रेसिडेंशियल इन्वेंटरी जो 5 साल 7 साल की चल रही थी, मेजर मेट्रोज मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, वो अब 18 महीना 2 साल पे है, तो अफोर्डेबिलिटी भी अच्छी है और इन्वेंटरी भी ज्यादा नहीं, तो एक रियल एस्टेट भी एक सेक्टर है जो बहुत अच्छा करेगा। और हेल्थ केयर में जो फोकस हमने लास्ट सालों से फार्मा में लगाया, मुझे उतना लगता है फोकस आ जाएगा हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर पे, तो हॉस्पिटल सेक्टर भी अच्छा लगता है, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स ऑटो एंसिलियरी एंड सिलेक्ट बैंक्स इंश्योरेंस। इस चलते अगर मैं पिक करूं तो मुझे कैपिटल गुड्स में स्पेशली प्राज बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो इथेनॉल स्टोरी डेवलप हो रही है इंडिया में वो कंसिस्टेंटली और भी चलेगी, एंड इसके पास 65% मार्केट शेयर है। इट्स अ जीरो डेट कंपनी, जीरो वर्किंग कैपिटल कंपनी, तो ठीक ही रहेगा। हॉस्पिटल्स में देखें तो हमें अपोलो एंड किम्स हॉस्पिटल, रेनबो हॉस्पिटल, अक्रॉस देयर साइज एंड मार्केट कैप स्केल बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऑटो एंक में भी हम सम ऑफ द प्लेस को पोजीशन करते हैं। हम लोग टायर जैसी जहां पर ज्यादा कमोडिटाइज्ड है उसको मीडियम टर्म पे नहीं देखते हैं, पर जैसे मदरसन वायर्स है,
वैसे ऑटो इंक्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जिसका एक पोजीशनिंग और उनका मोट और मार्केट साइज बहुत अच्छा है. एंड this is how I think the breadth of the mid caps that we are looking at. Very strongly in fact explained us, और इतनी strongly ये बात आई एम श्योर व्यूअर्स ने डाइजेस्ट भी कर ली होगी जिस कन्विक्शन से आपने बताई है. वन लास्ट क्वेश्चन अमीषा, अब जो नंबर्स आने वाले हैं जिन जिन सेक्टर्स के, आप किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं? ग्रोथ अर्निंग्स अगर निफ्टी की टॉप लिस्टेड कंपनीज की बात करें Q1 के लिए, आप कहाँ सरप्राइज देख रही हैं? ऑयल सेक्टर पे स्पेशली क्या देख रही हैं? डिस्पाइट उनके अपस्ट्रीम पैट रहे हैं, कैसे नंबर्स आ सकते हैं वहाँ? देखिए, ये तो जब विंडफॉल गेन आया तब तो सबको पता ही चल गया कि what has happened to the refining margins, and it has gone up actually. आप देखोगे YOY तो almost 7-8x on a actual basis. फिर विंडफॉल गेन से आप थोड़ा निकाल लो, जो भी करो, बट वही चलते हुए आपको मार्केटिंग में नुकसान भी उतना हो चुका है. तो सेक्टर अर्निंग्स देखोगे तो नेट आपको बड़ा नहीं दिखेगा. निफ्टी में ऑयल एंड गैस सेक्टर के अर्निंग्स कंट्रीब्यूशन इतना मेजरली नहीं आने वाला है ये क्वार्टर में, बिकॉज उनको मार्केटिंग लॉसेस काफी हुए हैं OMCs को. बट रिलायंस विल हैव फिनोमिनल नंबर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. और मुझे लगता है कि उनको रिफाइनिंग में भी फायदा है, उनको खुद के ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन में भी अभी और आगे चलते फायदा होता रहेगा. बट एक पॉइंट पे जो आज गवर्नमेंट ने मूव लिया, तो उन्होंने उस खुद का रिस्पॉन्सिवनेस बता दिया कि वी विल रिमेन वेरी रिस्पॉन्सिव टू द चेंजेस इन मार्केट. तो जो फियर था विंडफॉल गेन टैक्स से, वो रिसीड हो जाएगा एंड इट विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी, कि जैसे उनका बिजनेस बढ़ेगा, उनका अर्निंग्स ग्रोथ आएगा, स्टॉक विल स्टार्ट परफॉर्मिंग, एंड आई थिंक इट्स स्टिल अ गुड स्टॉक टू. Amisha, such an insightful conversation and 360 degree analysis कह सकते हैं मार्केट्स और particularly mid cap पर जिस तरह से आपने अपना आउटलुक हमें समझाया है, phenomenal. Thank you so much for joining with us and we hope कि इसी तरह से आपसे हमारी मुलाकात इन दी स्टूडियो आ जाए. राइट, बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ Thank you so जुड़ने much. के लिए. Thank you so Wish much. you all the very best. Thank you Thank so you so much and have a nice day to you. Thank you. चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और कंपनी के मैनेजर